जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से खतरा बढ़ा है, उससे ये लगता है कि अब हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। देखिए सर, हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना जल्दी लाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने न्यूज सुनी थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुला तो काफी लोग मनाली पहुंच गए या कहीं घूमने भीड़ भड़के इलाके पे पहुंच गए। तो समझने की बात यह है कि तीसरी वेव आनी है, सभी को पता है, लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें बचना चाहिए या नहीं, ये एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। एक साधारण पब्लिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करना और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, ये हम रखें। अगर हम इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम कोविड की थर्ड वेव के मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से लगभग सब कुछ ही खोल दिया गया है अनलॉक, तो क्या हम जरूरत से ज्यादा ओपन हो चुके हैं? क्या जरूरत से ज्यादा खुल गए हैं? मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा पर्सनल लेवल पे खुल चुके हैं। सरकार ने हमें फैसिलिटीज दी है कि हम अपनी जरूरत की सामान, अपना काम, व्यापार, जॉब और कहीं कहीं पर स्कूल, और हम ये सब काम करें, लेकिन हम एक लिमिट से ज्यादा, हमारी सरकार ने एक लिमिट दी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करें और अपनी जरूरत की चीजों का काम, चाहे वो काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे और चीजें वो करें। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, जैसे कि आप हर जगह अपने आसपास मार्केट में, टीवी पर या कई जगह पर्यटन स्थलों पर देख रहे हैं, लोगों ने लिमिट तोड़ दी है। सरकार हमेशा कह रही है और हमेशा टीवी चैनल्स पे आप लोग पत्रकार हमेशा कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन रखें, लेकिन ये इस चीज का पालन नहीं हो रहा है। हम खुद में अपने लिमिट्स तोड़ रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया में धड़ाधड़ बच्चे चपेट में आए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जितनी हमारी आम समझ है या जितने पिछले दिनों में हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, उसके आधार पर कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, मतलब वो अपने आप को और घातक बना रहा है, वो बहुत सी चीजें सहने की क्षमता अपने अंदर पैदा करता जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि बच्चे अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे या किस हद तक होंगे। जी देखिए, जैसा कि मैडम ने बताया कि ये गलत धारणा है कि पिछली वेव में बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, बच्चों को संक्रमण नहीं हुआ। बच्चों को संक्रमण डेफिनेटली हुआ है, मेरे खुद के घर में मेरे खुद के बच्चों को हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो, जैसे कि आपने बताया कि किस तीव्रता तक होगा, तो पिछली जो 2 वेव थी उसमें इन्फेक्शन की जो तीव्रता थी वो बच्चों में उतनी सीवियर सामान्यतः नहीं देखी गई जिसमें जितना कि एडल्ट्स में देखी गई, क्योंकि जो वायरस है वो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे काम करता है, जो कि रिसेप्टर्स बच्चों में डेफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए बच्चों पे इसका इफेक्ट उतना घातक नहीं रहा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने भी बताया, मैडम भी बता रही हैं कि बहुत तीव्रता से वायरस की एक टेंडेंसी होती है म्यूटेट करने की, और इस वायरस की और भी ज्यादा है। तो वी नेवर नो कि इसमें क्या म्यूटेशन आए, ये कोई और दूसरे रिसेप्टर के थ्रू इन्फेक्शन करने लगे या किसी और तरह का जो वायरस आए किसी और ऑर्गन को, किसी और पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करने लगे, तो वी नेवर नो। तो दैट इज व्हाई एज वी हैव सेइंग, एज मैडम इज सेइंग, एज एवरीबॉडी नोज कि हम सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और प्रॉपरली वैक्सीनेशन हम कराएं एज एन एडल्ट। 18 साल से ऊपर को सभी को वैक्सीनेशन कराना है, और अभी 3 ग्रुप्स में 1 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 3 ग्रुप्स में स्टडीज वैक्सीनेशन की बच्चों पर चल रही हैं, और जिसमें कुछ अच्छे परिणाम 12 से 18 साल के बच्चों में कुछ देखने को भी मिले हैं। हालांकि मेजर लेवल पर स्टडीज आनी अभी बाकी है। साइकोलॉजिकली ये नेशन वाइड लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि अब एक बार फिर जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज होने की तरफ है। एक बार जरूर उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, लेकिन अब वो गलती शायद ही ये देश दोबारा करे। ऐसे में अभी भी आप देखिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर अगर आप देखेंगे, अब एक लीनियंसी सिस्टम में भी आ गई है। या तो सिस्टम थक गया है, गिव अप कर चुका है, या फिर सिस्टम को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल क्या मेरे लिए है? जी जी डॉक्टर मधुर। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं कि सिस्टम भी थोड़ा लीनियंट है, क्योंकि लोग थोड़ा थक चुके हैं, लोग बाहर आना चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को पता भी है कि कुछ गलत हो सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया कि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव, तो शायद लोग उन समस्याओं को भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में बेड नहीं थे, इतनी सारी समस्याएं थी।
है ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि समस्याएं दोनों तरफ से हैं। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन जो उसको गाइडलाइंस को फॉलो कराने वाले लोग हैं कि शायद थोड़े से लीनियंट हैं, है ना। ये सब आपने भी महसूस किया होगा। और लेकिन एक बात है कि कितना लीनियंट उनको होना भी पड़ता है, क्योंकि कितना एक आप भीड़ पर कहीं मार्केट में या कहीं से रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, तो कितना आप उसको कर्व कर सकते हैं। एक लिमिट है, क्योंकि वी नो कि इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री। हम पॉपुलेशन के मामले में भी टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट, बट ये मैं कहूंगा कि एक हमारी सामाजिक जानकारी, सामाजिक जागरूकता और एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह जब तक हम इससे पर्सनल लेवल पे इन चीजों को हम फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक सरकार कितनी भी बंदिश लगा ले, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक बात जो सबसे ज्यादा डराती है वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। एक ही आंकड़े के आसपास एक्टिव केसेस की संख्या लगभग बनी हुई है। वहां से अगर चीजें डाउन नहीं जा रही हैं तो वहां से अप तो जाएंगी। ये एक कॉमन बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमने पास्ट में इस चीज को देखा है। जी जी, देखिए समझने की बात यह है कि जो इम्यूनिटी है वो दो तरह से आती है किसी भी पर्सन में। या तो किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो इम्यूनिटी आएगी, या वैक्सीनेशन लगे तो इम्यूनिटी आएगी। अब सभी लोगों को ना तो इन्फेक्शन हुआ है ना ही वैक्सीनेशन लगे, तो एक 30% के आसपास का एक ग्रुप ऐसा है इंडिया में जो उसको ना तो इन्फेक्शन हुआ है ना कि उसको वैक्सीनेशन हुआ है। तो वो वल्नरेबल ग्रुप है जो कि हर स्टेट में हर जगह पर है, और वो हमेशा इन्फेक्शन उसको एक लोअर लेवल भूल जाते हैं डॉक्टर मधुर की, और हम बार बार लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें भी कोरोना संक्रमण के केसेस आए हैं। और दूसरी बात, जब हम ये कह रहे हैं कि देश की 2/3 सीरो की शायद स्टडी है, आई डोंट नो, किसी सर्वे ने ये कहा कि लगभग 2/3 पॉपुलेशन ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। ये कोई रामबाण बात तो हुई नहीं। यस जी, रामबाण नहीं है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन सेकेंड वेव में ये देखा गया है और कई स्टडीज ने देखा है कि जिन लोगों को पहले वैक्सीनेशन हो चुका था उन लोगों में इन्फेक्शन हुआ, डेफिनेटली हुआ, लेकिन इन्फेक्शन की तीव्रता, उसमें मॉर्टेलिटी, उसमें सीरियस डिजीज होने की संभावनाएं बहुत कम एज कंपेयर टू जिनको वैक्सीनेशन लगी था उनके कंपैरिजन में रही। ये बात देखी गई। और एक बात आपने नोट की होगी कि ये बात जनरल पब्लिक ने भी नोट की, और वैक्सीनेशन की ड्राइव है, वैक्सीनेशन का मोमेंटम है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बढ़ा ही बढ़ा, एक जो लोगों की तरफ से जागरूकता बढ़ी है वैक्सीनेशन लगवाने की, वो भी सेकंड वेव के बाद, क्योंकि लोगों ने इस बात को समझा कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम हुए, लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसकी तीव्रता भी कम हुई। तो ये बात समझने की है। और मैंने जैसा कि स्टडीज ने बताया, मैं उसी की बेसिस पे कह रहा हूं कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ना इन्फेक्शन हुआ है ना वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसमें एक लोअर लेवल पे इन्फेक्शन चलता रहेगा। और यही है कि अगर कौन सा म्यूटेशन कब हो जाए जिससे कि वो इन्फेक्शन एकदम से फ्लेयर अप कर जाए और एकदम से कोई थर्ड वेव आ जाए, जिसका कि हमने कहा कि अगर हम इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, तो वो कब आ जाए वी नेवर नो। और जितना कम करेंगे उतना जल्दी आने के चांस है, और जितना अच्छा करेंगे उतना लेट आने के चांस है या नहीं आने के चांस है। जी, कहने का मतलब लातों का भूत और गेंडे की चमड़ी वाला। अब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम गुंजाइश होती है कुछ तस्वीरों को देखने के बाद कि शायद ही तीसरी लहर न आए। लगता तो यह है कि तीसरी लहर आएगी, मतलब आप लोग चैन की सांस अब भी नहीं लेंगे। पहली दूसरी लहर में तो आप लोगों ने फिर भी एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना के थोड़ा सा डांस करके या गाने गुनगुना के अपने भी मोराल बनाए रखा और मरीजों का भी मोराल बनाए रखा। अगर लोग नहीं सुधरे तो हमें अपने अंदर ये जो टैलेंट है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि सावन शुरू हो चुका है, आपने तस्वीरें देखी, मैंने भी देखी, तो और बचपन की आपने बात की, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बचपन में हमारे सबके स्कूलों में एक प्रार्थना होती थी कि मुझको मन की शक्ति देना, जग विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ठीक है, तो भगवान भी शायद यही कहता है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो खुद को पहले अपनी सेफ्टी रखें। चमड़ी डेफिनेटली मोटी है ना, और लेकिन ये भी बचपन से ही समझने की बात है। हमारे माँ बाप भी हमें प्रार्थना सिखाते थे और स्कूल में भी हमें सिखाई जाती थी, हमारे टीचर्स भी सिखाते थे कि अपनी सेफ्टी करें। अगर आप अपनी सेफ्टी करेंगे दूसरों की सेफ्टी अपने आप हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर फैमिली। और दूसरा, जैसा कि मैडम ने कहा कि प्रिज्यूम हमें करना है और देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसके बाद हो सकते हैं और क्या क्या हमें अपने अपग्रेड करना पड़ेगा पेशेंट्स का और अपना मोरल बूस्ट करने के लिए, तो उस वक्त ही बताएगा। आप भी यही है और मैं भी यही, अगर भगवान ने चाहा तो।